हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर रनिंग में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें लास्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करवा दी थी, जिसमें से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो एस्पेक्ट करने हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जिसमें से हमारा एस्पेक्ट चल रहा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। उसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में ये मैंने आपको बता चुका था कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके फैक्टर क्या होते हैं और उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ किस तरह से करते हैं। तो उसी का जो हम टॉपिक लगाते हैं, हमारी जो सेल है, मेन जो सेल चल रही है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, मैं आज क्या कराने वाला हूं। आज का जो टॉपिक आपका वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है बच्चों आज का टॉपिक आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मैं कराने वाला हूं बच्चों आज आपको। आज मैं आपको कराने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहाँ यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों कि कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे हमेशा आपका होता है रिडक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है। एक तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड को हमने क्या माना है बच्चों, नेगेटिव। एनोड को क्या माना है, पॉजिटिव। ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज इसलिए करना सिखा रहा हूं कि आपको कौन से कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अगर हमें पता करना है तो उसके लिए बच्चों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा, उसके बाद में उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके। क्लियर बच्चों, तो आपको बेसिक चीज अभी मैं बता रहा हूं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड का मतलब क्या है, नेगेटिव। एनोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अब देखो यहां पे समझो इस चीज को कि रिडक्शन किसका होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हाई। रिडक्शन किसका होता है, जिसकी एसआरपी क्या होती है, हाई। और ऑक्सीडेशन किसका होता है बच्चों, जिसकी एसआरपी क्या होती है, एसआरपी वैल्यू क्या होती है बच्चों, लो। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ये एसआरपी वैल्यू क्या है, इस चीज को समझो। एसआरपी का मतलब है बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एसआरपी का, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आ गया ना, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी ही यूज होती है सारी आपकी। ठीक है बच्चों, एसआरपी, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमेशा क्या करता है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा होता कहां है, कैथोड पे। जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होती है वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन। यानी जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। ये बात समझ में आ गई दोनों अच्छे से। अब मैं आपको चलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एसआरपी, ये एसआरपी सबकी किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई, अब ये चीज समझो। एसआरपी वैल्यू जो सबकी निकाली गई थी वो निकाली गई थी सी के रेस्पेक्ट में। क्लियर बच्चों, सी के रेस्पेक्ट में। अब ये सी क्या है, सी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई, इसका मतलब समझो। ये जो एसआरपी है जो सी के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका मतलब समझो बच्चों। एक्चुअल में क्या है कि जैसे आप सपोज करो, आप कोई भी चीज की अगर वैल्यू निकालोगे तो किसी के रेस्पेक्ट में निकालोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि मान लो आपको 1 किलो चीनी लेनी है। आप दुकान पे गए, आपने कहा भाई 1 किलो चीनी दे दो।
तो आप दुकानदार क्या करता है, एक अपने पास वो एक बांट रखता है 1 किलो का, उसके रेस्पेक्ट में वो आपको चीनी दे देता है। समझ में, एक रिलेटिव मास, समझो इस चीज को। उसने मान लिया कि ये जो बांट है 1 किलो का बांट है, इसके रेस्पेक्ट में उसने आपको चीनी दे दी, तो चीनी का मास आपने कितना मान लिया, 1 किलो मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में उसने दिया। तो उसी तरह अगर हम हर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें एसआरपी वैल्यू पता करनी है, तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो पता करेंगे बच्चों। तो वहां पे किसके रेस्पेक्ट में सबकी मानी गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी के रेस्पेक्ट में मानी गई। क्योंकि बच्चों क्यों मानी गई, क्योंकि हाइड्रोजन की जो एसआरपी वैल्यू होती है, हाइड्रोजन की जो एसआरपी वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट, ये बात याद रखनी है। इसलिए सबकी वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है, हाइड्रोजन के में, क्योंकि हाइड्रोजन की एसआरपी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.00 वोल्ट होती है। तो बाकी सबकी जो एसआरपी वैल्यू निकाली गई है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं बच्चों, आपको यहाँ पे किसी की एसआरपी वैल्यू याद नहीं करनी, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपको किसी की भी एसआरपी वैल्यू याद नहीं करनी बच्चों। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको 24 एलिमेंट्स लिखाऊंगा, बस 24 एलिमेंट्स लिखाऊंगा, बस उनको सीक्वेंसिंग वाइज आपको याद रखना है। आपको एसआरपी वैल्यू याद नहीं रखनी, और मैं आपको लिखाऊंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एसआरपी बढ़ते हुए ऑर्डर में मैं आपको लिखाऊंगा। और हाइड्रोजन की एसआरपी कितनी है, 0.00 वोल्ट। मैं आपको टोटल 24 एलिमेंट्स लिखाऊंगा। ये 24 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। इनकी एसआरपी वैल्यू आप याद नहीं रखोगे, डजंट मैटर, क्योंकि कंपटीशन में कभी भी एसआरपी वैल्यूज का कोई लोचा नहीं होता, और वो आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रहा है। सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे मत कर देना बच्चों याद करने में। अब देखो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, नंबर डाल के लिखता हूँ। सबसे पहला होता है आपका लिथियम, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका पोटेशियम, ठीक, K+। और तीसरा हो जाता है बच्चों यहाँ पे आपका अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, पोटेशियम के बाद आने वाला सोडियम, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पे आता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब 4th नंबर पे आता है सोडियम, क्लियर। और 5th नंबर पे आ जाता है आपका बच्चों मैग्नीशियम, ठीक, Mg2+। और 6th नंबर पे आ जाता है बच्चा आपका एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। यानी ये सारे क्या हो गए, एक्टिव मेटल हो गए। ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है। यानी यहाँ पे देखो कैल्शियम से पहले पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम को ही पहले पुट करना है, कभी भी कैल्शियम से नीचे मत ले आना, वरना पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एसआरपी याद करने की जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ 24 में कराऊंगा, इन 24 के बाहर कभी कुछ नहीं आता बच्चों, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताऊंगा अभी। ये 6 हो गया। अब देखो सबसे मजेदार पॉइंट है यहाँ पे 7th, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। 7th नंबर पे मैं लिख रहा हूँ वाटर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, वाटर एक ऐसा है जो रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है, ठीक है बच्चों। तो 7th नंबर पे एक जो वाटर में लिख रहा हूं, ये वाटर रिड्यूस होता है, यानी ये रिडक्शन वाला वाटर है। 7th नंबर का जो वाटर है मैं यहां लिख देता हूं रिडक्शन वाला वाटर है, यहां पे लगा देता हूं R, ठीक है। ये रिडक्शन वाला वाटर है, और रिडक्शन वाला वाटर यानी 7th पॉइंट वाला वाटर जब भी रिड्यूस होता है तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है, ये बात याद रखना आप। यानी 7th नंबर पर वाटर होगा, ये क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा, क्लियर। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे 8th नंबर पे क्या आता है आपका, 8th नंबर पे आ जाता है बच्चों यहाँ पे जिंक, ठीक। 8th पे क्या आ गया, यहाँ पे जिंक आ गया, ठीक, जिंक। उसके बाद आ गया आपका 9th नंबर पे क्या आ गया बच्चों आपका क्रोमियम। उसके बाद नंबर आ गया आपका 10th पे क्या आ गया बच्चों आपका, 10th पे आ गया बच्चों आपका आयरन। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, H2O, जिंक, क्रोमियम, आयरन, क्लियर। ये कहा था वो है 10th तक। उसके बाद देखो बच्चों 11th पे आ गया आपका कोबाल्ट। उसके बाद देखो 12 नंबर पे क्या आएगा बच्चों, 12 नंबर पे आ गया आपका निकेल। उसके बाद 13 नंबर पे आ गया बच्चों आपका क्या, टिन। उसके बाद देखो 14 नंबर पे आ गया आपका लेड, क्लियर बच्चों। और लेड के बाद देखो आपका 15 पे आपका आ गया हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे समझो, ये मैं कैसे लिखा रहा हूं, किस में लिखा रहा हूं बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसआरपी में लिखा रहा हूं। यानी यहाँ पे क्या होगा, लिथियम से ज्यादा एसआरपी वैल्यू लिथियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद सोडियम की, मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। यानी लिथियम से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है एसआरपी, क्लियर बच्चों, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन की कितनी होती है,
0.00 वोल्ट। अब हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद आता है यहाँ पे 16 नंबर पे आता है बच्चों Cu, कॉपर। अब देखो समझो, इंक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट समझो, मैं क्या कह रहा हूं कि इनकी जो एसआरपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हाइड्रोजन की एसआरपी कितनी है, 0.00 वोल्ट। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो, तो इससे हाइड्रोजन से ऊपर जो जितने भी मैंने ये सारे जो कौन से नंबर पे हाइड्रोजन है, 15 नंबर पे, तो बाकी के जो 14 मैंने लिखा है यहाँ पे एलिमेंट, इनकी जो एसआरपी होंगी वो कैसी होंगी, माइनस में होगी कि नहीं होगी बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन की एसआरपी कितनी होती है, 0.00 वोल्ट। तो इससे ऊपर जो एसआरपी होंगी वो कैसी होंगी, माइनस में ही तो होंगी बच्चों। अब कॉपर से बात पॉजिटिव स्टार्ट होगा, समझ में आई बात, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, 0.00 वोल्ट। तो इससे ऊपर जो एसआरपी होंगी वो सारी कैसी होंगी, माइनस में। उसके आगे जो एसआरपी होंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। क्लियर बच्चों। तो देखो 16 पे कॉपर आ गया। अब देखो 17 पे क्या आने वाला है आपका, 17 पे आ जाएगा बच्चों आपका OH नेगेटिव। 17 पे क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव, सॉरी। अब देखो 18 पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका Hg। और 19 पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका Ag। 19 पे क्या आ गया Ag। और 20 पे क्या आ जाएगा बच्चों, 20 पे आ जाएगा बच्चों आपको NO3। 20 पे क्या आ जाएगा, NO3 नेगेटिव। क्लियर, NO3। अब देखो 20 हो गए, 4 और बचे हैं। अब देखो 24, चलो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा। 24 पे क्या है बच्चों आपका 20, हाँ तो यहाँ पर 21 आएगा बच्चों, 20 तक हमने लिखा है 21। अब देखो 21 पे क्या आएगा, अब देखो 21 ना बहुत मजेदार पॉइंट है। मैं वाटर को 2 जगह लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 20 तक तो हो गए NO3, 20 पे क्या है NO3। अब देखो 21 पे फिर वाटर है, वाटर 2 बार है। तो आपको ये याद रखना है कि 7th नंबर का जो वाटर है ये रिडक्शन वाला वाटर है जो कि हाइड्रोजन देता है, और 21 नंबर वाला जो वाटर है ये ऑक्सीडेशन वाला वाटर है जो कि ऑक्सीजन देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे क्लाइमैक्स पॉइंट है बच्चों, वाटर। यानी हमें इसका यूज कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। 21 नंबर पर जो वाटर है ये कैसा वाटर है, मैंने वो लिखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला वाटर है जो कि ऑक्सीजन गैस देगा, और रिडक्शन वाला क्या देगा, हाइड्रोजन। क्लियर, बस। उसके बाद देखो 22 नंबर पे आता है आपका क्लोरीन, ठीक है। 23 नंबर पे आता है बच्चों आपका SO4 नेगेटिव, और 24 पे क्या आता है बच्चों आपका आता है P नेगेटिव, ठीक है। P नहीं, सॉरी F होगा ये, F। तो देखो F। अब मैं आपसे पूछूं, ये मैंने 24 यहां पे लिखवा दी है, अगर मैं पूछूं आपसे सबसे ज्यादा SRP किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे कम SRP किसकी है, लिथियम की। क्योंकि हमने ये एसआरपी ऑर्डर कैसा लगा बनाया बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है ना। एसआरपी कैसा बनाया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। और मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी होती है, फ्लोरीन की। अब तो कोई कॉमन सी एग्जांपल हो, ये एसआरपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसआरपी का मतलब क्या हो गया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर गेन करने की क्षमता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, फ्लोरीन ही तो लेती है। अब देखो लिथियम तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी ना, क्योंकि समझो यहाँ पे लिथियम की सबसे कम क्यों, इसका रीजन समझो। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,1 होता है ना। तो ये क्या करती है, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये स्टेबल हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाती है ना, 2, यही तो होता है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो ये लेगी इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं लेगी, क्योंकि इसने खुद अपना डोनेट करा है, तो दूसरा क्यों लेगी। लेकिन फ्लोरीन का कितना होता है, 2,7। तो ये तो हमेशा भूखी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका होगा, फ्लोरीन का ही तो होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है, नाम भी लिखा है ना उसमें, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए देखो जितनी भी मेटल हैं वो उनकी सबकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, कम है ना। क्योंकि मेटल हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, लेती थोड़ी ना है। क्लियर बच्चों।
तो ये 24 आपके SRP एलिमेंट्स मैंने लिखा दिए यहाँ पे, इनकी वैल्यूज मैंने नहीं लिखाई है। अब आप कह रहे हो सर आपने वैल्यूज नहीं लिखाई, बुक में लिखी मिल जाएंगी आपको, टेबल पूरी मिल जाएगी, चाहो तो वहां देख लेना। लेकिन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यूज में जो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो ये होती है कि अगर आप वैल्यूज के थ्रू निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको बस ये सीक्वेंसिंग पता रखनी है बच्चों, सिर्फ ये सीक्वेंसिंग पता रखनी है। मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कितना इजी हो जाता है। अब ये अगर आपको पता है और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैथोड और एनोड प्रोडक्ट बताओ, आप यूं बताओगे, यूं बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको प्रॉब्लम अप्लाई करके बताता हूं। ले लिया, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब उसमें आप समझिएगा कि हम इस केमिकल सीरीज को अप्लाई करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि देखो इसका यूज आप कैसे करोगे। एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पे, सपोज करो क्वेश्चन है कि वी हैव, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, क्या है, Na2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक सेल है और जिसमें इलेक्ट्रोड किसके पड़े हैं, प्लेटिनम के, यानी Na2SO4 एक्वस है, चलो मान लिया हमने एक्वस, और इसमें इलेक्ट्रोड किसके हैं, इसके प्लेटिनम के, तो ये तो इनर्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड। अब देखो आ गया ना। अब मान लो उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि वी हैव Na2SO4 एक्वस और ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड भरा है किसका, Na2SO4 का, और ये इलेक्ट्रोड किसके लगे हैं इसमें, प्लेटिनम के, बट ये है कैसा, एक्वस। तो एक्वस का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर भी होगा, ठीक है। तो देखो अब वो कैथोड एनोड के प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एक चीज याद रखो, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बताया था, तो राइट हैंड पे हम कौन सी चीज लिख रहे थे, कैथोड लिख रहे थे ना बच्चों। तो बस वही काम करना है आपको, यहां भी आपको कैथोड ही लिखना है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे क्या लिख रहे थे, एनोड, तो यहाँ पे लिखना है एनोड। अब देखना मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे उसने क्या चीज कही कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, Na2SO4, और वो है कैसा, एक्वस, मतलब वाटर भी होगा। तो देखो Na2 जब इलेक्ट्रोड बनेगा तो ये टूटेगा किस में, Na2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। Na2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में ब्रेक होगा Na2SO4 पूरा, और एक्वस का मतलब वाटर है, तो वाटर भी, और मैंने क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, दोनों काम करता है। तो अब समझो एनोड कैसा होता है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। अभी मैं प्रोडक्ट बताना सिखा रहा हूं आपको कैसे, बहुत जल्दी जल्दी निकालोगे आप। अभी तो मैं आपको सिर्फ पहला प्रॉब्लम बता रहा हूं, कैथोड नेगेटिव हो गया, एनोड पॉजिटिव हो गया, इतने सारे इसमें आयंस होंगे, Na+ भी होगा, SO4 नेगेटिव भी होगा, H2 भी होगा। अब देखो एनोड कैसा है, पॉजिटिव, SO4 कैसा है, नेगेटिव, तो SO4 किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि जाएगा, सेल के अंदर की बात करो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर पानी है, तो पानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, जबकि वाटर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों करता है, तो वाटर तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, H2O। अब देखो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, Na2 पॉजिटिव जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, प्लस यहाँ वाटर भी होगा। क्लियर बच्चों, ये आपने लिख लिया, ये तो हमें खुद ही सेपरेट आउट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब इतना सा काम आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, जिसकी मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसकी SRP हाई होगी वो क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है बच्चों, कैथोड पे। समझो इस चीज को, जिसकी SRP वैल्यू हाई होगी वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे। कैथोड कौन सा है, ये। तो इन दोनों में आप देखो SRP वैल्यू हाई किसकी है। अब आपको SRP वैल्यू नहीं लिखनी, आपको सीक्वेंसिंग देखनी है, और हमने ये सीक्वेंसिंग ऑर्डर कैसे बनाया है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है। क्लियर, किस में बनाया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो यहाँ पे Na तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे, तो Na के नीचे लिख दो 4, H2O कितने नंबर पे आ रहा है। अब कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो ये पानी कौन सा होगा, रिडक्शन वाला वाटर होगा। अब देखो इन दोनों में रिडक्शन वाला वाटर कौन सा है, 7th नंबर वाला, मैंने लिखा है ना 7th नंबर वाला क्या होता है, रिडक्शन वाला,
तो यहाँ पे कौन हो गया 7th, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में हमें प्रोडक्ट पूछना है, और प्रोडक्ट कब होगा जब किसी चीज का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है हाई। अब आपको इन दोनों में देखना है कि एसआरपी वैल्यू किसकी ज्यादा है, वाटर की। तो यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस कौन होगा, वाटर होगा, और जब वाटर रिडक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन। तो कैथोड का प्रोडक्ट आपको मिल गया। कैथोड का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। अब उसी तरह देखो एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है कम। तो देखो एक तो है यहाँ पे SO4। अब देखो SO4 कौन से नंबर पे आ रहा है, ये देखो SO4 आ रहा है 23 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखो 23। और H2O कितने नंबर पे आ रहा है 21, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन वाला वाटर लेना है। एनोड में कौन सा लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन वाला वाटर। तो ऑक्सीडेशन वाला वाटर कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों, 21 पे। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों में एसआरपी वैल्यू किसकी कम है, H2O की। और जब H2O ऑक्सीडेशन वाला जो वाटर है वो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट देता है, ऑक्सीजन देता है। मिल गए प्रोडक्ट। एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, और कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सा बहुत बड़ा काम करना था बच्चों इसमें, बताओ जरा। हो गया काम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बस सारा फंडा किसका है। मैंने यहाँ पे एसआरपी वैल्यू यूज करी नहीं करी, लेकिन हमें प्रोडक्ट तो मिल गए ना। तो अगर आपको ये सीक्वेंसिंग याद है तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, आपको सिर्फ सीक्वेंसिंग पता करनी है। अब देखो ये 4 नंबर पे है क्या है, सोडियम। 7 नंबर पे क्या है, वाटर। भले ही आप इनकी एसआरपी वैल्यू लिख दो तो, लेकिन इस वाटर से इसकी एसआरपी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने ये कैसे बनाई है टेबल बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। तो इसकी कम हो, कितनी भी हो डजेंट मैटर, बट वाटर से कम होगी। सेम चीज यहाँ पे देखो SO4 है, SO4 23 नंबर पे है और 21 नंबर पे वाटर है। तो इस दोनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसकी एसआरपी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और किसका होता है जिसकी एसआरपी कम होती है। क्लियर बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कर लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक्वस का कितना बड़ा सीन होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि Na2SO4 से ही प्रोडक्ट बनेगा, जबकि प्रोडक्ट सारा किससे बन गया, वाटर से बन गया। मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था ना जो लास्ट वीडियो में, मैं कहा NaCl अगर एक्वस है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो एक्वस का कितना बड़ा खेल होता है। प्रोडक्ट आप सोच रहे होगे कि Na2SO4 में से बनेगा, सोडियम या SO4 में से प्रोडक्ट होगा, जबकि प्रोडक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, एक और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप प्रॉब्लम घर पे भी सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं होमवर्क डाल दूंगा आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान लो हमें CuSO4 है हमारे पास इलेक्ट्रोड, और ये भी कैसा है बच्चों, एक्वस है, और इलेक्ट्रोड किसके बने, प्लेटिनम के। बस अब वो कह रहा है कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। CuSO4 कैसा है, एक्वस, इलेक्ट्रोड किसके, प्लेटिनम के। अब वो कह रहा है कि कैथोड एनोड के प्रोडक्ट बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी यहाँ पे अब बस वही काम करना है। एनोड यहाँ इधर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, कैथोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एनोड लिख लिया या कैथोड लिख लिया। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Cu। अब इसको देखो तो Cu कैसा है, पॉजिटिव होता है, SO4 कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव। ये कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन है इसमें, SO4। ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, SO4। और यहाँ पे क्या आएगा, Cu। अब देखो एक्वस है तो मतलब वाटर है, तो वाटर दोनों जगह जाएगा, क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। ये चीज आपने लिख दी। अब बस निकाल लो प्रोडक्ट। मान लो एनोड का निकालना है तो एसआरपी देख लो। अभी यहाँ पे SO4 की एसआरपी कितनी होती है, देखो यहाँ पे लिखी है 23 नंबर पे, 23। H2O एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला वाटर कितने नंबर पे, 21 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका, जिसकी एसआरपी क्या होती है, कम किसकी है, वाटर की। तो 21 नंबर का वाटर जब प्रोडक्ट देता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन। तो हमें इसका प्रोडक्ट तो मिल गया एनोड का, क्या है, ऑक्सीजन। अब कैथोड का प्रोडक्ट और निकालना है तो निकाल दो। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और कॉपर, देखो कॉपर का नंबर कितना है, 16। तो कॉपर कितना आ गया, यहाँ आ गया। वाटर कितने नंबर पर रिडक्शन वाला, 7 वाला। अब कैथोड इसका 7 नंबर हो गया, देखो सामने लिखा है।
कॉपर का कितना है 16। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होता है जिसकी एसआरपी क्या होती है हाई। अब इन दोनों में एसआरपी किसकी हाई है कॉपर की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको कॉपर। कुछ नहीं करना, सामने लिखा होता है, यानी कैथोड पर प्रोडक्ट मिलेगा आपको कॉपर और एनोड पर प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों, बस हो गया, यही तो है। और क्या करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना बच्चों इसमें, बस थोड़ा सा प्यार से समझना है, अच्छे से समझना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। क्लियर बच्चों, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको दो यहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा के दिखा दी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने अप्लाई करके भी बता दिया बच्चों आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्लाई कैसे करी जाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे वैल्यूज याद रखने की इतनी खासा जरूरत नहीं है यहाँ पे बच्चों, आप खाली बस सिक्वेंसिंग याद रखो जो मैंने लिखवाई है, ये नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि सिक्वेंसिंग अगर आप भूल गए तो आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और बाकी आप क्या करना, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, पूरी ईमानदारी से घर पे बैठ के ऐसे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अप्लाई करनी है। ओके बच्चों, और उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा या फिर उसका आंसर दूंगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करूंगा बच्चे की। क्लियर बच्चों, तो आप अच्छे से इस सीरीज पर फोकस रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत यूज होती है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। कैथोड पे रिडक्शन होता है और ये नेगेटिव होती है, और रिडक्शन उसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और इसमें उस रिडक्शन उस चीज का होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी बच्चों लो होगी। क्लियर, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें आपको नंबर याद रखने हैं, नंबर आगे पीछे नहीं करने। क्लियर, ओके। तो अब इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, हम नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक बच्चों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर, जिसमें हम अप्लाई करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। अभी हमने ये देखो ये पता तो कर लिया, करना सीख गए हम कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज तो हमें आ गई। अब हमें ये पता करना है कि कितना बन रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि कैथोड का कॉपर बन रहा है लेकिन कितना बन रहा है, ये हम पता कैसे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमें पढ़ने हैं 2 लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। ओके बच्चों, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो कीप डूइंग हार्ड वर्क, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, बी हैप्पी बच्चों।